अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आ गए हैं जी, एक और नई वीडियो लेके, एक और नया मंजर लेके। तुम जीतो या हारो, आखिर में गाना है बड़ा अच्छा। तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया है और हम इसी से इब्तिदा करेंगे। और वन साइडेड मैच, और इसी से हम शुरू करते हैं। अब तो मैं ज़्यादा आज हम वीडियो जो है उस पर करेंगे, लाइव नहीं है तो हम जरा मैं कमेंट्स तो नहीं छेड़ सकता, तो मैं ये बोलता हूँ आसम भाई बिस्मिल्लाह करें, कहाँ से शुरू करेंगे आज आप? देखिए कहाँ से शुरू करें और कहाँ से शुरू ना करें, लेकिन मैं इसी से स्टार्ट लूँगा कि हम अपने व्यूअर्स को ये बोलेंगे कि आप जिस तरह हमारे साथ जुड़े रहते हैं, आप हमारी वीडियोस को पिछली उठा के देखें। हम अपने तरीके से जो है एनालिसिस कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में ना एक बात बोली थी कि कल के मैच में रिगार्डलेस ऑफ जो भी पिच करती है, हमने आपको इसके बारे में बता दिया था हानि भाई, लेकिन हमने एक बात बोली थी कि कोई भी टीम पहले बैटिंग करके 300 रन अगर लगा देती है तो अगली टीम के लिए मुश्किल हो सकता है। और हमने ये बात बोली और आपने देखा कि टॉस जो है वो इंडिया जीती। उन्होंने कहा जी हम ले रहे हैं पहले बॉलिंग। अब उन्होंने बॉलिंग तो ले ली। अब आपने मैच शुरू किया और मैच जैसे ही आप शुरुआत में सबने देखा कि जी बॉल बल्ले पे बड़ा जबरदस्त आ रहा था, इमाम की, अब्दुल्ला शफीक अच्छा की, जो चलें, है ना अभी टाइमिंग गड़बड़ी सी थी। समरी नहीं दें आप, चलें शुरू करते हैं, एलिफेंट इन द रूम से शुरू करते हैं। ज्यादा आप नहीं उस नहीं, पे मैं जा रहे हैं। स्टार्टिंग ले रहा था ना, क्योंकि मैं इनिंग्स इनिंग्स पे आ रहा था कि अब्दुल्ला शफीक ने और इमाम ने चलें, शुरू आप किया। आप पहले खुलासा दे दें, आप खुलासा दे नहीं दें, फिर खुलासा नहीं, हम मैं तो इनका शुरू हो रहा हूँ बैटिंग से ही, कि फर्स्ट इनिंग से शुरू हो रहा हूँ कि जिस तरह खुलासा दे हमें दें। अभी आप जरा मैं क्योंकि एक इन डेप्थ भी जाना चाहता हूँ हर प्लेयर के हिसाब से कि एक एक प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया, क्या किया, तो मैं उस पर, और मैं यहाँ पे सीजन प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा मेनली, व्यूअर्स और जो देख रहे हैं बाद में, कि मैं मेनली उन उन प्लेयर्स की बात करूंगा जो सीजन है। ठीक है, मैं दो तीन प्लेयर्स जो नए हैं, जिस तीन प्लेयर्स के मैं इनके ऊपर बैश नहीं करूंगा और ना उन पे मैं कोई क्वेश्चन उठाऊंगा। वो है हसन अली, शौक शकील और अब्दुल्ला शफी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन चलिए आप खुलासा देते हैं, फिर मैं एक एक प्लेयर्स पे आता हूँ। चलिए आप बोले। देखिए खुलासा मैं बस ये बोलूंगा कि जो मैं कह रहा था कि आपको उन्होंने बैटिंग पे इनवाइट किया, स्टार्टिंग में बॉल अच्छी थी। पता नहीं आप, शायद ऑब्वियसली वही है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन रिगार्ड्स टू प्लेइंग इन इंडिया इन दीज पिचेस। शायद आपको समझ नहीं आई कि तेज रन करना बहुत ज़रूरी थे आपको। लेकिन आज फिर से जो है ना वो अच्छा इंडिया ने चलें, अपना इस पे कैलिबर इसी शो पे मैं किया है। एक सवाल, पहला सवाल, आप पहला दिन तो नहीं हुआ है कि आप जो है इंडिया में आए हो। ठीक है, आप माशाल्लाह से 4-5 दिन आपने जो है अहमदाबाद में, अभी तक तुम्हें ये लगा है कि इतना टाइम दे रहे हैं, मतलब आपके गैप्स इतना है और आप अर्ली जा रहे हो, पिचेस पे देख रहे हो कि कैसा पिच, आपने क्या पिच नहीं रीड की, क्या कैसी रिएक्ट कर रही है, कैसे खेल रही है। ठीक है, मुझे पता है कि यूजुअली मैचेस से पहले आपको अलाउड नहीं होता कि मेन पिच पे आप खेलें, लेकिन बाकी सारी बराबर में पिचेस होती हैं, और जो ऑप्शनल डे होता है जिसमें आप जो है स्टेडियम में जाके अंदर, स्टेडियम के अंदर जाके खेलते हैं, आप उसमें क्या कहते हैं? चलें इससे इससे बिस्मिल्लाह करें ना। आप जो मैं बोल रहे हैं कि उनको, और भाई दूसरी बात ये कासिम, देखो, यही छोटे और बड़े प्लेयर होने की, बड़ी टीम होने की डिफरेंस आता है। ठीक है, ठीक है, ये एक बात आप इस पे भी तबसरा करेंगे, छोटी टीम और बड़ी टीम में यही फर्क आता है कि वो टीम नहीं खेलती, मतलब आप नहीं खेले होते, एकदम से आप एक फ्रेश ग्राउंड में उतर जाते हो, या 2 साल तक आपने टीम नहीं खेला होता, 3 साल तक आपने नहीं खेला होता, एकदम से जो आप वर्ल्ड कप की वजह से, ऐसे तो छोटी सी एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूँ। अगले इंशाल्लाह अगले साल जो T20 वर्ल्ड कप जो है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, जो वहां पे तो आपने, अमेरिका में तो आपने खेला भी नहीं है, पाकिस्तान इंडिया का मैच जो लॉन्ग आइलैंड में हो रहा है जो, जी तो उस जी पर आप क्या बिल्कुल। कहेंगे? मतलब ऐसे तो फिर आप वही जुमला मारेंगे डिफेंस, अगर खुदा ना करे अल्लाह मतलब बहुत आगे की बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि अगर फिर पाकिस्तान आ जाती है, फिर आप भी बोलेंगे कि हमने तो पिच ही नहीं देखी थी, वो तो उन्होंने भी नहीं देखी है। तो ये देखिए बात तो काफ़ी ये फैक्टर्स हैं, सुपर डिफेंसिव काफ़ी वाली बात हो गई। काफ़ी फैक्टर्स हैं जिसको हम अकाउंट में ले सकते हैं कि हुआ है, जिनमें से एक ही काफ़ी एनालिस्ट भी बोल रहे हैं, मुझे भी ये लगा शायद वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड द क्राउड और इंडिया की ब्रिलियंस जो है ना, ये जिसका कॉम्बिनेशन जब हमें पड़ा है तो हम जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से पड़ा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अब आपके ऊपर है कि हम शुरू करते हैं, आई थिंक बैटिंग से शुरू करते हैं, आप चले अब्दुल्ला शफी के नाम से शुरू चले करें। इमाम से शुरू करते हैं। मैं अब्दुल्ला अगेन मैं बताता चलूँ, मैं इमाम के बारे में, वो अब्दुल्ला शफी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ठीक है खेला हुआ है, मतलब
लेकिन मैं उसको वेल सीजन्ड नहीं जिसको स्टेप कहूंगा। अप करके खेलना चाहिए था, जिसको हमारा है फखर जमान, वो नहीं खेला, तो अब्दुल्ला शफीक के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सिंपल सी बात है, उन्होंने पिछले मैच में रन कर दिए थे, और इस मैच में भी उन्होंने कोशिश शुरू की थी अपनी, 20 किया उन्होंने 24 बॉलों पे, और वो कोशिश उन्होंने की थी। और लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी उनको आपको टाइम देना पड़ेगा, और इस लड़का जो है पड़ेगा। वो ठीक जो है। है उसने एशिया कप में भी आपको जब आपने खिलाया तब भी उसने रन किए थे, अब उसने फिर रन किया आपको यहाँ वर्ल्ड कप के स्टेज के दूसरा मैच था उसकी जिंदगी का वर्ल्ड कप का। तो ये एक बात है। बाकी आप ईमान की तरफ आ जाए। हानि भाई कैसा लगा आपको? 36 किया उसने 38 बॉल्स पे, लेकिन बाद में जो है वो आउट हो गए एक उसी शॉट पे ऊपर के। अगर आप देखेंगे हाइलाइट्स में कि वो रीच कर रहे थे, और क्यों रीच कर रहे थे जबकि बॉल में कोई बहुत मूवमेंट भी नहीं था ना भाई कुछ था। 8 रन आ गए थे ओवर से, तो क्यों, क्या क्या जरूरत है? मतलब 8 रन उस ओवर को, मैंने ओवर देखा भाई, उस ओवर में 8 रन आ चुके थे। क्या जरूरत है भाई? मेरे हिसाब से वही वाली बात है ना कि वो अपने, जब उन्होंने रन, हम जो एक ही बात बोल रहे थे पिछले मैच, पिछली वीडियो में भी हमने बोला कि क्रीज में रहें, क्रीज में रहें, आप ज्यादा टाइम स्पेंड करें उसके अंदर, और वो कर भी रहे थे, और उन्हें 36 ऐसे ही नहीं मार दिया बिल्कुल। बट वो बात है ना कि आपको फील होता है कि यार क्या ये वाकई में टॉप 5 प्लेयर है दुनिया का, इमामुल हक, जो इस तरह की बॉल पे आउट हो गया, और वो भी किससे? सिराज से नहीं, बुमराह से नहीं, हार्दिक पांड्या ने विकेट लिया है। हाँ नहीं भाई, और मैं हार्दिक पांड्या को यहाँ कम नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनका थर्ड बॉलर है, उनका प्रीमियम पेसर नहीं जिससे इमाम उल हक आउट हुए हैं। और ये भी नहीं कि बॉल जो हम कहते हैं ना कि स्विंग हो रहा था बहुत ज्यादा, तो वो भी नहीं हुआ। तो ये एक बहुत, वो कहते हैं ना कि एक तरफ अगर पॉजिटिव है कि उन्होंने 36 किया, दूसरी तरफ एक बहुत वो भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि कब जागेंगे इमाम उल भाई हक, कब करेंगे रन वो। फिर सॉफ्ट डिसमिसल था। इट, सॉरी टू ऑफेंड इमामुल हक, इट हम्म। वाज अगेन अ सॉफ्ट डिसमिसल। जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं, हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई आप जब इस तरह करेंगे। आप एक ओपनर होने के नाते 38 बॉल जब आपने खेल ली है, 38 कितनी भाई, 38 थी भाई, कितनी थी? जी जी, इतनी ही थी, 37 38 जी। 37 38 बॉल आपने खेली, तो आपको तो वैसी बॉल बड़ा बड़ा दिख रहा होगा भाई। हाय जी, बस यही मैं बोलूंगा कि ये बड़ी उसकी बात है। फिर इमाम जो है वो आउट हो गए, तो उसके बाद रिजवान और बाबर, फिर उसके बाद बाबर अब्दुल्ला, आए। फिर अब्दुल्ला शफीक भी। चले उनकी तो बात हमने कर ली, वो तो आउट हो गए, ऐसे आउट उनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन चले एलबीडब्ल्यू वो हो गए। अच्छी बॉल क्रॉस सीम कर रहे थे, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, सिराज ने जो किया। खैर उसके बाद बाबर हम्म। रिजवान आए, उन्होंने शुरू किया अपना और इनिंग्स को बिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे मैं एक ही बात बोलूंगा कि उन्होंने स्कोर किया। बहुत से लोग ये बोलेंगे, सारे एनालिस्ट और काफी लोग ये बोलेंगे कि जी, फैंस भी, कि जी उन्हीं के रन अगर ना होते 100, तो फिर तो आपकी टीम के पास 90 रन होते सिर्फ। लेकिन मेरे चलो मैं, हिसाब से यहाँ पे एक बात कहने का मतलब बनता है कि तेज क्यों नहीं खेला आप? चाहे तेज 30 करते, 40 करते, तेज खेलते, क्योंकि आपको तेज खेलना था। अगर आप भाई तेज आपको नहीं बात खेलेंगे, समझनी है, देखो। आपने आपने 10 10 ओवर जो आपने लिए हैं, उसका क्या, उससे फर्क क्या पड़ा? मुझे एक बात बताएं, आपने जब उसमें मैच छोड़ के गए हैं दोनों में से, जब विकेटें गिरी है 30 ओवर के ऊपर आके, तो उन्होंने जो मैच खेला है 15 ओवर, 18 ओवर। यही अब्दुल्ला शफ, देखो अब सेम सेम सिनेरियो सोचो, जब अब्दुल्ला शफीक ने लास्ट मैच में श्रीलंका के साथ किया था। जी ठीक है। क्रूशल 50 पे भी जब 50 रन बनाए थे, उसने भी अच्छी खासी बॉलिंग खेली। अब आप वही सिनेरियो सोचें कि उस वक्त अब्दुल्ला शफीक आउट नहीं हुआ, बच गया, वो 100 रन करके निकल गया, और उसने तेज, उसके बाद से आपको लगा कि 100 रन का स्ट्राइक रेट और 115 का स्ट्राइक रेट दिखा रहा है। वेरी गुड। रिजवान जी। ने भी किया, रिजवान ने 50 या स्लो की, फिर उसका थोड़ा बहुत पेस पिकअप किया। तो वही वाली बात ना कि ये ओल्ड फैशन मेंटालिटी है कि आपको जो है शुरू में रना बॉल नहीं करना, आप आगे जाके रना बॉल करते हो, या तेज मिडिल खेलना मिडिल। पड़ेगा। मैं आपको एक बात बोलूंगा व्यूअर्स को यहाँ पे कि बाबर आजम, रिजवान नोट अच्छे रन किए, जरूरत थे उनके रन के, लेकिन यहाँ पे तेज रन चाहिए थे, क्योंकि बाद में अगर वो अगर शुरू में अटैक करते, जो हम इंडिया की बात पे आएंगे, तो उनके आगे फटके आप हाथ कर में आ सकते जाती, थे। और उनकी आपने फटके हाथ कुलदीप में आती यादव, भाई, फिर से सीधी बात कुलदीप है। यादव जब आए, फिर से आपके जो आपने जो उनके ऊपर फिर अपने ऊपर प्रेशर ले लिया, ठीक है, आप निकल के कुछ भी नहीं खेल रहे। हम बाकी एनालिस्ट के बारे में भी ये कुछ पढ़ा बाउंड्रीज देखा। कितनी हुई है, कुछ आइडिया है ऐसे में, जब मैं ये अब छोड़े बाबर और रिजवान यार। दोनों ने मिला के कितनी कितनी भाई बाउंड्रीज बाबर की? और रिजवान ने जो है ना, दोनों ने मिला के 7 7 बाउंड्रियां की है बिल्कुल। ओरे बट वेरी एक नाइस। भी छक्का नहीं किया, देखिए एक भी छक्का नहीं मारा, लेकिन सिर्फ बाउंड्रियां आई हैं उनकी तरफ से। और वो तेज खेल सकते थे यहाँ पे, वो दोनों जो आउट हुए हैं एक एक करके, तो उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सके फिर आप मैच के दौरान। उसके बाद आपके बाबर आजम ने 50 किया 49 पे, जिस तरह रिजवान आउट है, और किस तरह ये दोनों आउट हुए।
मैं तो कमेंट नहीं करूंगा, आप इनको ग्रेट कहते हैं, ग्रेट ही हैं, ठीक है। आप ही ग्रेट बाबर कहते हैं, आजम, आप तो किंग नहीं कहते नहीं हो ना है, देखिए भाई। बाबर आजम ने मुश्किल रन किया आके, मैं बोलता हूँ कि मुश्किल रन किए, लेकिन उसको वहां पे आउट होना बनता नहीं था, वो 50 उसने 50 जो का किया 100 वो करना था जरूरी ना था। भाई, वही ना 50 का 100 करना था उधर। 50 का 100 करना, यही मैं कहता हूँ ना कि आप उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, वो कहते हैं जी कोहली से कंपेयर ना करें, हम नहीं करते कोहली से कंपेयर, लेकिन हम कहते हैं कि वो उस कैलिबर की तरफ बढ़े भाई तो आप सही जिस कैलिबर बैकबोन पे हो पहुंचने टीम के लिए। की, आप बात समझो, आप टीम की बैकबोन हो, रिजवान। और कल मैं आपको यही तो बात समझा रहा था कि दोनों प्लेयर, की प्लेयर्स आके बैक टू बैक आते हैं। दोनों बड़े प्लेयर्स आपके, जो आपकी जो टीम की रीढ़ की हड्डी हैं, वो बैक टू बैक आते हैं। रिजवान भी आते हैं, उसके बाद बाबर आते हैं, फिर उसका से रिजवान आते हैं। टीम को पता है कि अगर इन दोनों को हमने आउट कर लिया तो गेम खत्म है। बिल्कुल सही। उसके बाद आप देखते हैं कि सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद को ऐसे कुलदीप यादव ने आउट किया है कि हम पहले ही बोल रहे थे लड़ जाएगा कुलदीप यादव, लड़ जाएगा, और लड़ गया। मतलब कि आप, वही वाली बात है कि आपने कोई ट्रेनिंग नहीं की उसके चले एक उसके एक उसके ऊपर। एक 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 क्वेश्चन मेरे जहन में था, और मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा कि भाई, ये हमारे तीन ऑलराउंडर्स हैं, व्हाट द हेल। ना कौन होगा? बॉलिंग में चल कौन? रहे हो। मतलब कि आप किसकी बात तीन कर रहे हैं, ऑलराउंडर्स है ना आपके इफ्तिखार, पास। शादाब और नवाज की बात कर रहे हैं आप? हाँ हाँ, स्पिनिंग ऑलराउंडर जो तुम्हारे तीन हैं, देखें, व्हाट द मैं हेल। बोलूंगा कि इफ्तिखार ने जिस तरह वो आउट हुए हैं, वो अनलकी रह गए, और उनको समझ नहीं आया कि बॉल किस तरह उनकी ग्लव पे लग के विकेट पे आ गई। और इफ्तिखार के रन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे हमें 30-40 रन मिल जाते हैं हानि भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद चले इफ्तिखार भी आउट हुए, शादाब आए, उन्होंने जो है वो 2 रन किए 5 बॉलों पे। भाई शादाब जो हैं, हम उनसे इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप अपने एक्सपीरियंस को लेके चलेंगे, अब अरे आप भाड़ इस में गया तरह आउट नहीं होते, एक्सपीरियंस। लेकिन आप, शादाब आउट हुआ, उसका नवाज है, नवाज ने भी तो क्या कद्दू में तीर मार लिया। और शदाब भी जिस तरह आउट हुए हैं, मतलब कि वही वाली बात है कि ठीक है बुमराह ने आउट किया उनको, लेकिन आप कैसी इतना फंस ट्रेनिंग रहे हो क्या यार, चल रही है इतना कि आप कुछ भी इतना नहीं कर फंस रहे पा हो रहे यार हैं। बॉल खेलने में। आप अपने उसके, आप को ऑलराउंडर कहते हो यार, मतलब हद हो गई यार। और आपको टाइम देते हैं, सब कुछ है। उसके बाद आपने देखा कि जी आप नवाज के ऊपर आते हैं, आपने कहा चले सब हो गए, तो नवाज आपके मैच विनर है, तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर वही बॉल आई कि हार्दिक ने एक लॉलीपॉप बॉल ही कराई, कोई उस बॉल में कुछ ऐसा नहीं था, और आपने सीधा जो है वो कैच पकड़ा दिया बुमराह को, मतलब कि, और वो भी हंस रहे हैं कि वो क्या कैच करा दिया आपने। उसके बाद हसन अली ने आके अपना धागा खोलने की कोशिश की है कि वो कर देंगे, मुझे तो हसन अली के यार अब तो रन बॉलर आ बहुत गए ना, पसंद वो है। हसन अली शाहीन और रऊफ जो मतलब वो लग गए छक्के तो लग गए, नहीं लगे तो नहीं लगे, कोई मसला नहीं है, वो तो उस पर आ गए। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता चलूंगा, मैं मेरे जहन, मेरे मुंह पे हमेशा रहती है, और ये बात आप माने ना माने, व्यूअर्स माने ना माने, भाई ये लोग अपने बारे में बनाते हैं ताकि टीम में अपनी जगह बनी रहे, खत्म। सॉरी टू देखिए, से सॉरी टू से आसिम, आप जो भी बोले, ये मेरी दिल की बात है कि भाई, आपने इतने रन बना लो कि बस टीम में जगह बनी रहे। मैं यही चाहता ये हूँ ना ना कि हम किसी को आने कंटेंट, देंगे भाई, सीधी बात है, ना ये किसी को आने देंगे, ना किसी को जाने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? मतलब कि अब भाई आप बना देखते ली हैं तो ना। अब शादाब देखो। जी जी। अब मैं कुछ नहीं देता हूँ। इमाम ने 38 बना दिया, फखर नहीं आ सकते, सॉरी टू से। इमाम ने जो है वो अपनी ड्राइवर दिखा के 8 रन जो मारे, 4 2 चौके उस ओवर में, उन्होंने अपनी ब्रिलियंस दिखा दी। अब आप उनको फिर से जो है अगले 10 मैचों के लिए नहीं हटा सकते। ऐसे जो है आपके बाबर आजम भी चलते हैं, ऐसे आपके जो है रिजवान भी चलते हैं। ये आ गए आपके ऊपर के चार, ठीक है। आप इफ्तिखार, शादाब, नवाज, तीनों को आप ऐसी इसी वजह से लेके घूम रहे हैं, ठीक है। सॉरी टू से आसिम, सॉरी टू से, अपोलोजेटिक, तो जिसको भी बुरा लगे ये बात, सॉरी टू से, ये तीन जो है आपके पास इससे तीन बेहतर बॉलिंग बॉलिंग ऑन ऑर्डर, स्पिनिंग बॉलिंग ऑन ऑर्डर पड़े हुए हैं, लेकिन ठीक है। अब हमने इनको चांस दिए ना, हमने उनके एक्सपीरियंस पे खेल लेते ना, इफ्तिखार की जिस तरह उन्होंने कौन से फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस खेला खेल हुआ रहे है। हो ना किसी को। नवाज को भाई आपने किसी वर्ल्ड को कप ब्रेक भी नहीं पिछले से करनी चल आती रहे हैं, बॉल। आप T20 से किसी को उनको ब्रेक लेके भी नहीं चल रहे हैं। करनी आ रही बॉल, मतलब शादाब बॉल को आप ब्रेक कब भी से नहीं लेके करनी चल आनी रहे है हैं? आपको। किसी को बॉल ना टर्न करनी आ रही है, कि ना कुछ हो रही है। इतनी टर्निंग पिच पे भी अगर बॉल टर्न नहीं कर पा रहे हो, तो मतलब क्या क्या चाह रहे हो। चले चले आपने, चले इनकी बात में ये बोलूंगा कि अभी आप ये बोलेंगे भाई बैक द बॉयज करें, क्योंकि आपके पास यही मिडिल ऑर्डर है, और हम जिससे डर रहे थे वही हुआ कि सऊद शकील, वही ना, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील, अभी हम बात नहीं बोलेंगे, आगे जाके इनको कैंपेन खेलने थे, अभी एक्सपीरियंस नहीं लड़कों को। लेकिन इफ्तिखार, शादाब और नवाज से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिल मिला के इन दोनों ने, इन तीनों ने जो रन किए ना, वो आपको उन्होंने दिए 10। पुअर। जी, अगर ये मिल मिला के 50 भी दे देते तीनों, 50 दे देते ना, भाई अगर भाई भाई, बोर्ड के सब ऊपर सारे 240 भी कमेंटेटर पड़ सब जाता। सबका यही कहना है ना कि 155 पे दो, 198 पे पूरी टीम आउट आपकी।
अफसोस की बात ये है। चलें इस बात की, यहाँ से हमने इसके बारे में बात की, लेकिन इस तरफ आप आ जाए हानि भाई कि आपने देखा कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या ने क्या बॉलिंग कराई है। उनको ज्यादा नहीं मिला, अगर आप गौर करें इनको विकेट में ज्यादा नहीं मिल रहा था। वो क्रॉस सीम से बड़ा उन्होंने बॉल को बनाना शुरू कर दिया कि हम अब रिवर्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि पिच तो हमें कुछ नहीं मैंने देनी, बट एक फिर भी बात विकेट नोटिस की निकाल थी, रहे थे क्रॉस मैंने एक सीम। बात नोटिस की थी, जो हम एलबीडब्ल्यू में देखते हैं ना, एम्पायर्स कॉल वाली जो पिच बॉल होती है, हम्म। जो विकेटों पे एम्पायर कॉल लगती है, हम्म। वो बॉलिंग करा रहे थे कि वो बस छूती हुई निकल जाए, छूती हुई निकल जाए। और यहाँ पे मैं एक वे भी पॉइंट व्यूज को बताऊंगा कि रोहित शर्मा और टीम ने जिस तरह रिव्यू लिए हैं, और जिस तरह एम्पायर जो है वो नहीं आउट दे रहे थे, और उन्होंने जिस तरह रिव्यू लिया है, मुझे भूल के वो विकेट कौन सी थी, इट वॉज अ ग्रेट थिंग कि वो जितने कॉन्फिडेंस से एनालाइज करके उनके विकेट कीपर केएल राहुल के साथ, बॉलर के साथ मिलके उन्होंने जिस तरह रिव्यू लिया, ठीक है, और ओवरटर्न किया डिसीजन को एम्पायर का, वहां उसका पे सौरव शकील का। जी आपको नजर आ रहा था कि कितनी जल्द चल रही है टीम इंडिया की। उधर से आपको पाकिस्तान की टीम, कोई किसी ने निकल के मारने की कोशिश ही नहीं की। किसी ने, आप कहते हैं ना स्पिनर का, स्पिनर जो म्यूजिशियन अच्छा होता है। आसिम, एक ठीक। सवाल, एक सवाल। जी। डू यू थिंक the captain should take the responsibility what happened today in today's game? I think it's a responsibility of the whole management, including the captaincy, in which the intent you guys were playing उसके ऊपर कि आप कह रहे थे, जैसे बाबर कॉन्फ्रेंस में आया कि जब 280 टारगेट कर रहे थे, मुझे तो ये नहीं लग रहा था कि 280 के लिए आप करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर 280 के लिए आप करना चाह रहे थे तो आप में से एक बंदा तेज खेलता, बाबर आजम और रिजवान में से क्यों नहीं खेला? क्यों आप एक ही जो है 49 पे, जो है ना 48 47 ये इस तरह कर रहे थे? क्यों नहीं खेला एक तेज? आउट हो जाता, सौचकिल आ जाता, आपके सामने बड़ा बंदा खड़ा हुआ था, आप मतलब कि बाबर आजम आउट हो जाता, रिजवान आउट होता, सौचकिल आ जाता, ठीक है, वो बैक टू चार्ज बैक लेता। यार, बैक टू ऊपर से जब आउट भी हुए तो बैक टू बैक विकेट गिर गई, मतलब उसमें खत्म हो गया ना, मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैं वापस इस बात पे आऊंगा कि बॉलिंग में ना सिर्फ कुलदीप यादव है और हार्दिक पांड्या, और जिन्होंने आपको जो है ना वो बहुत ज्यादा तंग किया, और जडेजा ने भी ऑब्वियसली तंग किया है, लेकिन जिस तरह हम कह रहे थे ना बुमराह सिराज ज्यादा तंग करेंगे, यार उन्होंने तो नहीं इतना टर्न हो किया ही रहा था नहीं। आसिम, बॉल नहीं, बॉल टर्न हो रहा था, नहीं नहीं बॉल नहीं टर्न हो रहा ओहो, था। टर्न की बात नहीं है बोल रहा मैं, ये बोल रहा हूँ हनी भाई कि आप ये समझे कि जिस तरह रिजवान आउट हुए हैं, जिस तरह शादाब आउट हुए हैं, ये जो सारे आउट आपके जिस तरह हुए हैं, ये पिच के थ्रू नहीं हुआ कि बहुत कुछ डिफिकल्ट था, वो उनकी एक्सपर्टीज थी। मैं यही बोलता हूँ कि एक एवरेज बॉलर और ग्रेट बॉलर में ये होता है कि जब कोई भी पिच में कुछ भी ना हो तो फिर भी वो ऐसी बॉल डिलीवरी कराए, और वो आपको नजर आया क्रॉस सीम। स्पिनर तो उनके हैं ही अमेजिंग, जडेजा जिस तरह पिच में उनको ग्रिप होकर बॉल टर्न हो रहा था, कुलदीप यादव का पढ़ के अंदर आ रहा था, और जिस तरह उसको वो यूज कर रहे थे, पेस जिस तरह वो चेंज कर रहे थे अपनी बॉलिंग की। लेकिन जो फास्ट बॉलर्स हैं, ये सीखने की बात है हमारे फास्ट बॉलर्स में, ठीक है। अब ये बात आपने कर ली ना, बहुत हो गया पाकिस्तान की बैटिंग का, इसी से मैं पॉइंट लूंगा और हनी भाई आपसे सवाल पूछूंगा। बोल रहे थे बार बार शाहीन की बॉल स्विंग नहीं करती, तो शाहीन क्या है? क्या है शाहीन? आप मुझे बात बताएं, आज क्या मिला आपको शाहीन का? आज शाहीन की बॉल शुरू में स्विंग हुई, वो तो नया बॉल स्विंग होता है, कोई भी ग्राउंड ले लें आप, ठीक है ना, वो आप मिट्टी वाला ग्राउंड ले लें, जो भी ले लें, ठीक है, इतना जो नया बॉल है वो इतना इतना सा स्विंग हुआ है, ठीक है। उसके बाद जब वो नहीं हुआ तो रोहित शर्मा ने टांग निकाल के टक, पहली बॉल पे चौका पड़ा है उसको, ठीक है। उसके बाद उसने अगली बॉल जब वो आठ नाइन्थ स्टंप पे की है, ठीक है। और आप देखें शुभमन गिल और रोहित शर्मा क्या कर रहे थे, सिर्फ टाइम कर रहे थे और तेज खेल रहे थे। रोहित शर्मा ने एक इंटेंट रखी हुई थी दिमाग में कि भाई जो भी हो मैं तेज खेलूंगा, वो चाहता स्लो करता मैच को, आराम आराम से मजे मजे से सेंचुरी बनाता अपनी, उसको किसने कहा था करे? लेकिन उनकी इंटेंट शो होती है यहाँ पे, और आपकी बॉलिंग, इंडियन बैटिंग की ब्रिलियंस एंड पाकिस्तान बॉलिंग की जो क्वालिटी, जो आप कह रहे थे कि जो है वो बिल्कुल ही पुअर नजर आई। हानी भाई इस पे आप मुझे बताएं कि थोड़ा सा कि ये हम जो बात बोल रहे थे बार बार, आज आपकी बॉलिंग एक्सपोज हो गई ना, हो गई एक्सपोज, जब पिच आपको अच्छी नहीं मिली, कंडीशंस आपको नहीं मिले तो। यार बॉलिंग पे कुछ नहीं कहूंगा मैं। क्यों नहीं कहेंगे बॉलिंग पे आप? क्यों आप बॉलिंग पे क्यों नहीं कहेंगे? व्यूअर्स इतना हम बोलते हैं कि जी शाहीन है, आप नसीम शाह को लेके चले जाएं आगे, जिधर भी लेके जाना है आपने। भाई शायद वही वाली बात ना कि बॉलर के पास जब एक्सपीरियंस आता रहता है ना, तो बॉलर नई नई ट्रिक्स सीखता है, जी। मतलब एक कोई नया नया तरीका निकालता है डिसीव करने के लिए, क्योंकि आपको, आप एक बार आउट हो गए, वैसे दो बार आउट हो गए, तीसरी बार आप सीख लोगे, मैंने आपको यही बात बोली थी ना,
रोहित शर्मा ने सीख लिया। ठीक है, ये हो गई बात पहली। और मतलब कितनी बार आप कितने लोगों को एक ही तरीके से आउट करोगे, कितने लोगों को शाहिन शाह अफरीदी ने आउट किया है ऐसी तरीके से इन स्विंगिंग डिलीवरी। मतलब अब तो लोगों ने पकड़ लिया ना भाई, मतलब बोलना नहीं चाहिए, नीदरलैंड ने भी पकड़ लिया था भाई आपको। ठीक है, नीदरलैंड ने भी मतलब ऐसे पकड़ा था, नीदरलैंड ने बोला कि भाई शाहिन शाह अफरीदी की इन स्विंगिंग के लिए हम उसको लेफ्ट हैंड का बंदा ही नहीं देंगे। मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि या अब ये सवाल उठता है, व्यूअर्स से बोलेंगे कि प्लीज कमेंट करके बताएं, क्या ये इंडियन बैटिंग की ब्रिलियंस है या फिर पाकिस्तान बॉलिंग की बहुत घटिया हुई है। मतलब आप ये देखें कि शाहिन शाह अफरीदी ने बाउंसर दी और उसने ओए मतलब होए होए होए। फ्लॉलेसली उसमें शुरू के 10 ओवर में फ्लॉलेसली उसने पंच किया उस बॉल को। क्यों पंच किया उसने? वो क्यों किया पंच उसने? वो चाहता तो उसको रोक लेता, सिंगल डबल में मैच खत्म करता। क्योंकि वो दिमाग में लेके चल रहा था कि भाई मुझे तेज करना है। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनको आगे इस जाके बात बहुत का पता था सारी आगे ये भानी भाई समझ गए बात को। तो आप तो समझ गए हैं, तुम वहां जो खेल रहे थे वो क्यों नहीं समझे इस बात को जब हमारी बैटिंग आई थी? क्योंकि दोनों मैच दोनों इनिंग्स में सेम ही हुआ है कि आपको बाद में डिफिकल्टी हुई है थोड़े रन्स करने में, और वहां भी उन्होंने अमेजिंग स्पिन को खेला है बाहर निकल के, जहाँ पे जो है ना अगेंस्ट द स्पिन मारने की कोशिश की है। तो वो बात है। लेकिन वो कहते हैं ना पुअर बॉलिंग बट ऑब्वियसली वी आर बैकिंग द बॉयज, बट इंडियन ब्रिलियंस हारे है ना वंस अगेन। हारे रऊफ के बारे में क्या कहेंगे आप? भाई हारिस रऊफ के बारे में मैं यही कहूंगा कि बस कुछ भी नहीं कहूंगा ज्यादा। बस देखते हैं। आप उनको, मुझे ये लग रहा है कि वो जो है उनको आराम से हिट्स पड़ रही हैं, उनकी बॉल में कोई वो नहीं है। हाँ वो 145 पे करा रहे थे, तेज पे तेज बहुत फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वही बात है कि एक बॉल बाहर जा रही है, एक बॉल अंदर आ रही है, एक बॉल बाहर एक बॉल अंदर, एक तो एक क्या प्रेशर सवाल है ना पड़ेगा? भाई, ये तो आप बचपन से देख रहे हैं, जब से हारे साहब माशाल्लाह से पीएसएल से आप देख रहे हैं कि हारे साहब तो ये करता हुआ आ रहा है तो आप वो अपना थ्रेट को ही जीरो कर रहा था ना, वो हम्म, अपना उसका थ्रेट ही जीरो हो रहा था। अगर आप एक बॉल बाहर एक बॉल अंदर, एक बॉल बाहर एक बॉल अंदर तो क्या करेंगे। है आपके आपके हिसाब से उसके अंदर ऐसा क्या फ्लेयर है स्पेस के अलावा, जरा ये बता दें आप मुझे। तो बस कुछ भी नहीं है ना। आप फिर ये नहीं तो बोलेंगे कि बताएं ना आप ही का लाहौर का है ना भाई, आपने ही मतलब उतना सर पे चढ़ाया हुआ है देखिए, सर मैं पे। मैं ये बोलूंगा कि वो कहते हैं ना कि हार्ड लक हो गई, ये हो गया नहीं। इंडिया ने बैटिंग बहुत अच्छी की है। नहीं नहीं, और किसने बोला भाई हार्ड लक, कौन कौन बोल रहा है, ये जरा और मिलवाओ मैं जरा और मुझे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप ये कह नहीं सकते। और मैं आपको बस इतना भाई बता दूं डोमिनेट किया है, कि हमने डोमिनेट। हमने अपनी जो पाकिस्तान श्रीलंका के मैच के बारे में भी हमने जो बात बोली थी ना, उसमें आपकी बैटिंग जो कर गई, उसमें हारिस रऊफ को ना 10 ओवरों में 64 रन वहां भी पड़े थे उसको। ठीक है, तो उसको 64 रन वहां पड़े। तो और आज के मैच में ना, आप बस इतना मैं आपको बता दूं कि जब बॉल में ज्यादा कुछ भी इतना कुछ खास नहीं था ना, तो मोहम्मद सिराज ने 8 ओवरों में 50 रन दे के 2 विकेटें ली हैं। और जसप्रीत बुमराह ने 7 ओवरों में, अब ये सुन लें, ठीक है, 7 ओवरों में 19 रन दे के 2 विकेटें ली हैं। ये वही पिच है, ये वही फास्ट बॉलिंग है। ठीक है, ये वही है कि बुमराह को जहां पे नहीं मिल रहा, उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज यूज की है, अपना दिमाग यूज किया है, पिच को उस सॉरी फील्डिंग को उसने रखा है। तो ये आपको शो होता है कि हम चाहते हैं, क्योंकि व्यूअर्स को मैं एक बात बताता चलूं, ऑन ऑनेस्टली पेपर देखो पाकिस्तान की टीम इज एक्सेलेंट। ये एक एक यार लेजेंड लेजेंड मतलब कि एक एक लेजेंड बनने के प्रोसेस में है ये लड़के सारे। मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे को बैश करने नहीं सिर्फ बैठे हुए, हम एशिया कप से इनको बार बार बोल रहे हैं, उससे पहले फॉलो कर रहे हैं कि ये गिवन डे पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब गिवन डे आता है जहाँ करना चाहिए, वहां हमारी बैटिंग और बॉलिंग, जहां पे कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल नहीं होंगी, वहां कुछ भी नहीं। और मैं यहाँ पे एक बात कहता हूँ हानी भाई, अगर पाक इंडिया पहले बैटिंग कर लेता ना, इंडिया पहले बैटिंग कर लेता, 350 रन थे, 350 रन आसानी से थे। और इंडिया शाहीन के किंग जो आए हुए जी, और शाहीन किंग जो आए हुए थे ना देखने के लिए, वो उनके पूरा टिकट के एंटरटेन पैसे होते और वो पूरा एंटरटेन होते, वो प्रॉपर होते। हमने तो वो कहते हैं ना कि मैं वो उनकी बाकी हमारे फेवरेट यूट्यूबर्स की सुन रहा था, उन्होंने बोला ब्रॉडकास्टर के तो बेचारे पैसे मारे गए हैं, कि वो तो चाह रहे थे कि बड़ा मैच होगा, उन्होंने बैटिंग पिच रखी कि यार ये लंबे स्कोर इंडिया कर पाकिस्तान कर देगा। लेकिन आपका तो उड़ गया, आप श्रीलंका के मैच से ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आए थे, उन्होंने फुल उन्होंने ये कॉन्फिडेंस। भी तो बोला, उन्होंने ये भी तो बोला कि उन्होंने एक और बात, एक बात ऐड की थी। बोले कि वो जब कोहली रोहित शर्मा जब आउट हो गया, कोहली आउट हो गया, तो मैं फैंस को एंटरटेन रखने के लिए वो स्लो हो गए। उन्होंने बोला कि भाई जी 20-30 रन जो है
जल्दी नहीं बनाएंगे, ताकि अगर जल्दी बनाती तो लोग चले घर, जल्दी चले जाएंगे, पैसे नहीं बनेंगे पूरे। और मैं एक बात आपको बता दूं गाइस कि बड़ी सैड बात थी कि एक तो शाहीन की पेस हमें कम नजर आई है। ठीक है, पिच में ना भी कुछ हो, लेकिन शाहीन की पेस, हानि भाई से मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, शाहीन की पेस कम है। उनको स्विंग जो है वो उसको नहीं कर पा रहे, कंट्रोल कंट्रोल क्या उनके अंदर तो कमांड नहीं आपके लग पास रहा हल क्या उनका। है? हल बताएं यार, ये मसले नहीं बताए, हल बताएं। हल आपके पास ये है कि अफगानिस्तान से जीतें अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया से अगला मैच जीतने की कोशिश करें, क्योंकि इंडिया इंशाल्लाह। जिस फॉर्म में लग रही है ना, और मैं एक बात बोल दूं, कर ली बातें सारी हमने, बैटिंग की, बॉलिंग की, ये नेट रन रेट के बारे में जो हमें पड़ गई है, क्या बोलेंगे, मैं लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहता, जो पड़ गई है आपको। और अगर अफगानिस्तान ने किसी को आउट जो है ना हरा दिया, बांग्लादेश ने किसी बड़ी टीम को गिरा दिया, और वो ऊपर आ गई आपके, तो आप जो है ना यही बोलते फिरेंगे कि आप दूसरों को देखने की, जिस तरह पाकिस्तान की हमेशा कैंपेन होती है कि वो उससे इतना हार जाए या जीत जाए ताकि हम आगे निकल जाएं। वो भी मुझे भूल गए कि नेदरलैंड्स अगर वहां से जीत इफ जाती तो हम इफ आगे इफ निकल। एल चल रहा है, इफ एल की, हम इंजीनियर्स हैं तो वो जी इफ एल जी वाली स्टेटमेंट चल रही है जी 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 लूप में। जी लूप में लेकिन आप जो ना मसला ये है, बात देखें, एक सवाल मेरे जहन में एक और आता है। मैं टीम को नहीं ब्लेम करूंगा, फिर चलो मैं पूरी टीम को माफ कर दिया, मैंने पूरी हम्म, टीम को माफ कर दिया। दो बातें भी आपको बोलूंगा आपको, लेकिन मैं एक बंदे को माफ नहीं करूंगा, वो है हमारा कैप्टन। नहीं 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 नहीं, इतना भी नहीं करेंगे भाई, हानि भाई मैं कैप्टन यहाँ पे देखो, बोलूंगा नहीं, कैप्टन इतना भी नहीं। की यू नीड टू अंडरस्टैंड के द जो थॉट प्रोसेस कैप्टन की होती है ना, वही आपको जितवाती है। आपने रोहित शर्मा को जाके देख ली थी, मैं ज्यादा दूर नहीं जाने आता, सॉरी टू से, मैं ज्यादा दूर भी नहीं जाता। आज के मैच में रोहित शर्मा की आपने खुद ही, अभी अभी आप रोहित शर्मा की कैप्टनसी पे आप तारीफ कर रहे थे यार। देखिए मैं यहाँ पे मतलब ये बात आपके, बोलूंगा, बाबर आजम का डिसीजंस सुने और सब कुछ है, सुने बट सुने ये सुने पूरी सुने, चीज मैनेजमेंट की है। लेट मी फिनिश। और ऊपर से एक कैप्टन की वो होती है, क्या होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं, कि भाई उसको पता है कि चलो, कि इस एक्स बॉलर को कैसे यूज करना है, कि कौन सा बॉलर डालना है, कैसे करना है। आपने 7वें ओवर नवाज को उठा के दे दी, बोल के चल मेरा नवाज तू ट्राई कर ले भाई। यार डिफरेंट करना चाह रहे थे ना, एक्सपेरिमेंट के बॉल ग्रिप, नहीं ना। उन्होंने बोला कि जैसे जडेजा को लेके आए थे, लेकिन यही बात है ना कि बाबर आजम का, बात ये कि सारा कुछ बाबर आजम पे चला जाता है, लेकिन हानि भाई एक बात याद रखें कि बाबर आजम उन्हीं को खिलाएगा जो उसको प्लेयर दिए जाएंगे। ये वही नवाज है जो आपके साथ वर्ल्ड कप से चल रहा है, ये वही शाहीन है जिसको आपने कहा था कि ये बहुत स्विंग करता है बॉल, ये वही हारिस रऊफ है जिसने आपने बोला दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बॉल ये करा देगा। ठीक है, ये वही सारे देखें प्लेयर है, अब बाबर आजम क्या करे देखें, आप बेचारा। बात समझे, मैं शाहीन शाह अफरीदी के अलावा मैं किसी भी हमारे बॉलर्स पे मैं कोई कभी भी भरोसा नहीं रखा मैंने। नसीम शाह जब आया तो मैंने एशिया कप में देखा और ज्यादा अच्छा लगा, नसीम शाह बहुत पोटेंशियल नजर आया, लेकिन आपने उसको जो है इतने गेम खिला दिए कि जो है वो बेचारा मर गया। वो शाहीन शाह नसीम शाह, शाहीन शाह दोनों ही नहीं एक ही शाह, सिनेरियो में। दोनों शाहीन दोनों शाह यार, बचा हुआ है। दोनों। अभी शाहीन शाह अल्लाह ना करे कुछ मसला हो जाए, अगर शाहीन शाह आउट हो जाए इस टीम में से, अभी सोचे अगर शाहीन शाह आउट हो जाए, क्या करेंगे आप। और कुछ भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात यार देखो आसिम, एक और बात मैं आपको, मैं ये पीसीबी के इस रवैये से और इस थॉट प्रोसेस, इस स्कूल ऑफ थॉट से मैं निकालना चाहता हूँ पीसीबी को। और वो स्कूल ऑफ थॉट है कि टेस्ट, ओडीआई और T20 की स्क्वाड अलग 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 होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो टेस्ट के हैं, कुछ प्लेयर्स आपके ऐसे हैं जो T20 के हैं, और कुछ प्लेयर्स आपके पास ऐसे हैं जो वनडे के हैं। सॉरी टू से, अब आप एक हार्ड ट्रूथ सुन लें आज की मेरी, वो उस पे वो है, ये है कि हारिस रऊफ इज नॉट अ 10 ओवर गाय। आप जितना भी अब वो करके दिखा, एक एक मैच में चल जाएगा, 2 मैच में चल जाएगा, फिर सर पे बिठा लेंगे उसको कि भाई हारिस रऊफ कौन था भाई, आ जाओ सामने, वो वाली बात है। ठीक है, वो 4 ओवर के लिए ठीक है, 10 ओवर में एक अलग टेम्परेमेंट चाहिए होता है आसिम। हारिस रऊफ को अपनी दूसरी बॉल के ऊपर रोहित शर्मा से सीधा छक्का पड़ा था, बस मैं इतना कह सकता हूँ आपको। देर यू गो। और उनका जो बॉलिंग वो करा रहे थे ना, उन्होंने आके 11वें ओवर में बॉलिंग नहीं, सॉरी, उन्होंने आके 8वें ओवर में बॉलिंग कराई जब पावर प्ले चल रहा था। ठीक है, जब बॉल भी हसन इतना पुराना नहीं था। हसन हसन अली को मैं, वही वाली बात है कि मैं हसन अली को ज्यादा नहीं बोल सकता, सॉरी। ये तीन मैंने इन पे वो रखे हुए assumptions, मतलब वो रखी हुई मैंने। आई एम हम्म, रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ इन दिस वर्ल्ड कप टू लाइक बैश दीज 3 पीपल इन एनी सॉर्ट ऑफ वे, बिकॉज क्योंकि ये तीन जो हैं
खेले ही नहीं है ना। अगर आप जो बैक द बॉयज और जो है मैं अपने चांद तक लेके जाऊंगा उनको बॉयज को, मेरी जो ये दोस्ती यारी, या जो भी दोस्ती यारी छोड़ो यार, मतलब जो भी आपकी जो बैक द बॉयज वाली सिनेरियो है, मतलब मैं आपको बोलता हूँ ले जाओ भाई, ले जाओ मैं, लेकिन इन तीन को मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि यही तीन जो हैं आपके मतलब नए में नजर आए, जो मैं इनको ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि मैं इसलिए अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ इन तीनों पे। um, बस ये बोलूंगा। देखिए मैं आखिर एंड पे ये बात बोलूंगा, मेरी आखिरी स्टेटमेंट आज की इस वीडियो के लिए ये होगा कि जो आप पहले तो व्यूअर्स जहाँ तक हमें देखते रहे, थैंक यू सो मच। मैं आखिरी स्टेटमेंट मेरी ये होगी कि देखें, एक मैच जो है ना वो सब कुछ डिसाइड नहीं कर देता। टूर्नामेंट में आपके पास 5-6 गेमें रहती हैं, मुश्किल गेमें होंगी लेकिन रहती हैं। अगर बॉयज़ का जो कॉन्फिडेंस चल रहा है, अगर वो इसको एक लर्निंग जो है ना, वो कहते हैं ना कि फेंटी ले लें और समझ जाए कि कहाँ बॉलिंग लैग कर रही है, कहाँ बैटिंग लैग कर रही है, और इसको इसको लेके चलें आगे, क्योंकि आप ही ने सबसे ज्यादा चेज किया है इस वर्ल्ड कप में, बल्कि हिस्ट्री में। चाहे रिगार्डलेस ऑफ कि श्रीलंका की टीम इतनी को खास नहीं थी या पिच जो भी थी, बट मैं यही बोलूंगा कि पूरा टूर्नामेंट अभी रहता है, तो एक मैच को लेके सर पे ना चढ़ाएं। आप प्लेयर्स हैं, कर ठीक सकते है, हैं, हाँ सही कह रहे हो। और देखो अपना जो है एक ना दूसरी कॉन्फिडेंस को बात ये ऊपर है कि रखें। एक पॉजिटिव मैं आपको एक बात बता दूं, अच्छा हुआ कि पाकिस्तान हारा। मैं आपको एक और ही बात बोलता हूँ, पाकिस्तान को ना मसला, पाकिस्तान का मसला है कि ये एकदम से जीतना शुरू करते ना तो ये आसमानों पे पहुंच जाते हैं। ये हमने, और हर बड़े वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक मैच हारना होता है बहुत बुरा। अगर वो नहीं हारेगा ना तो क्रूशियल टाइम पे मैच हार जाएगा। तो इसका ठीक मतलब है। है बोयस हानि भाई का मतलब ये है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल चल रहा है, और सेमीफाइनल में इंडिया हाँ पाकिस्तान फिर होगा और हम फिर जीत जाएंगे। हाँ। चले भाई, देखो आज का आनी पे बस। आनी पे आप जितना भी एक्सप्लेन करेंगे ना, इससे आगे बात नहीं हो सकती। भाई जीतेगा, आज मैं का आपको मंजन बता रहा इधर है हूँ। मेरी तरफ से। भाई मैं बोल रहा हूँ ना कि, और दूसरा एक आखिरी का मैं एक मंजन रिकॉर्ड लाऊंगा। हाँ भाई, आज मिकी आर्थर ने कौन सा कप दिया था पाकिस्तान टीम में? चले गाइस, आज की वीडियो यहाँ पे खत्म चले होती है। चले जी। आज का मंजन यहीं पे खत्म होता है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमें, जो जो हमें देखते हैं, बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया। और बेल आइकन दबाना, अगर बहुत पसंद आते हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको पता चलती रहे। आएंगे जी, अगली नेक्स्ट वीडियो लाइव करेंगे। और कल का मैच जो है वो आसिम किसके साथ है? हम आगे जो है वो अब देख रहे हैं, बढ़ते बढ़ते वर्ल्ड कप में बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस आ रहे हैं, और अभी हम देखेंगे कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद कल का जो मैच है वो आ रहे हैं हमारे साथ इंग्लैंड अफगानिस्तान, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका होगा मंडे को, फिर साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स। आई थिंक, थर्सडे का अगर हमारा मैच। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका और साउथ अफ्रीका नेदरलैंड्स, इनमें अगर अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा दे तो मैं कहता हूँ कि बहुत मजा आ जाए। वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप में एक जान आ जाएगी, लेकिन ये एक मुश्किल बात होगी। मुश्किल है। तो चलिए जी, हम जी वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना फिर बोलूंगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।